फ्लैट की शुरुआत की थी नवंबर 2019 में और पैंडेमिक के बावजूद आज 20,000 से भी ज्यादा कस्टमर हमारे ब्रांड लवर्स। नाइस। हमारे जूते मिलते हैं ऑनलाइन हमारे वेबसाइट पे और Amazon और मिंत्रा जैसे मार्केट प्लेसेस पे। हमारा रेंज है 1000 रुपीज के स्लीपर्स से लेके 5000 रुपीज के फ्लैगशिप बनाना रेंज तक। एक और खास बात, ये सारे जूते मेड इन इंडिया हैं फॉर द वर्ल्ड। नाइस। और हमारा विजन है कि फ्लैटहेड्स को एक ट्रूली इंटरनेशनल शू ब्रांड बनाया जाए। इसके लिए हमारा आस्क है 75 lakhs for 3% equity. So Sharks, who is willing to walk with us with our ridiculously comfortable and innovative shoes? गणेश, वेलकम टू शार्क टैंक। Thank you. तो आप तो यार मंजे हुए खिलाड़ी लग रहे हो। आपका नाम देख कैसा लगा कि सब आपको जानते I was हैं very excited. और लग रहा है कुछ कस्टमर्स भी हैं आपके। तो आप थोड़ा अपना बैकग्राउंड बताइए पहले। मैं एक्चुअली मैकेनिकल इंजीनियर हूँ आईआईटी बॉम्बे से और उसके बाद मैं यूएस में काम किया है। मैं रेफ्रिजरेशन इंजीनियर हूँ। आई एम अ कूल गाय। How many times have you used that line in your life? I just tried that out today. Always works. 1 millionth time. So वहाँ पे लीडरशिप प्रोग्राम में था और उसके बाद मुझे मौका मिला उनका यहाँ पे इंजीनियरिंग सेंटर खोलने का 2004 में बैंगलोर में। तो तब मैं बैंगलोर आया, एमबीए किया। एमबीए के बाद मैंने कंसल्टिंग किया है बेन एंड कंपनी में। उसके बाद हनीवेल ज्वाइन किया बैंगलोर में और हनीवेल में हमने $20 मिलियन का पोर्टफोलियो इंक्यूबेट किया है इंडिया फॉर इंडिया बिजनेसेस के लिए। Interesting. और वहाँ पे मुझे मेरे को-फाउंडर मिले जो डिजाइनर थे और वहाँ से हमने 10 साल की एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी शुरू की जिसमें हमने 3 स्टार्टअप किए। सबसे पहले हमने लॉन्च किया मोमो, जिसका नाम था मोबाइल मनी एवरीवेयर। उसके बाद शॉपक्लूज ने हमें एक्वायर किया। पैसे बने? कैश प्लस स्टॉक डील था। अच्छा। सो जितना कैश था वो हमने अभी फ्लैटहेड्स में लगाया है। इन्वेस्टर्स के पैसे बने? इन्वेस्टर्स ने स्टॉक स्वैप किया था तब। अच्छा, तो पैसे नहीं बने नेट। चलिए आगे बताइए। एक प्रॉफिटेबल पीएनएल बनाया था हमने वहाँ पे 2 साल के लिए और हमारे लॉक इन के बाद 2018 में हम शॉपक्लूज से निकले और तभी हमने फ्लैटहेड्स के बारे में सोचना शुरू किया। Why flatheads? क्यों जूते की कंपनी? क्योंकि एक तो ये पसीने की प्रॉब्लम और फिटिंग की प्रॉब्लम जो है वो मुझे बहुत सालों से है। अच्छा, निजी तजुर्बा। Can we Yeah. see or try Oh something? yeah, absolutely. Sorry. That's the I love your logo. Thank you very For much. say flatheads. Linen sneakers. These are linen. इन जूतों में फायदा ये है अनुपम, एक बार आप लेस कर लो उसके बाद ये इतने स्ट्रेचेबल हैं कि आप सिर्फ स्लिप ऑन स्लिप ऑफ कर सकते हो। शूज आपके कंफर्टेबल हैं, नो डाउट। Yeah, comfortable. ये मैले हो जाते हैं तो आप इसको वॉशिंग मशीन में वॉश कर सकते हैं और फिर ये टी शर्ट की तरह बाहर ड्राई हो जाता है बस। They're nice. They're very comfortable. तो आपका कंफर्ट जो फैक्टर है हाँ। वो तो है, स्टाइल वाइज थोड़ी कमी नहीं लग रही आपको थोड़ी सी? तो आजकल की स्नीकर कम्युनिटी है ना, स्टाइल के लिए, कलर्स के लिए, दे आर मैड अबाउट दैट। सो व्हाई इज दैट मिसिंग हियर? हाँ, 2 किस्म के कस्टमर्स हैं, राइट? देयर आर कस्टमर्स जो आप बोल रहे हैं जो होते हैं स्नीकर हेड्स, राइट? और वो जो स्नीकर्स लेते हैं वो जो लिमिटेड एडिशन यीजीज या फिर जॉर्डन्स, राइट? ये जो आते हैं जो 15,000 20,000 से ऊपर होते हैं वो कलेक्ट करते हैं वो लोग। हमारा जो जूता है एग्जैक्टली ऑपोजिट है। हमारा जो जूता है आप खरीदते हो पहनने के लिए, कलेक्ट करने के लिए नहीं। और इसमें 3 चीजें हैं। एक बेसिक्स होते हैं जो अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट्स पे होंगे, उसके बाद इनोवेशन रेंज होगा जैसे हमने यहाँ पे दिखाया होगा, जो क्लाइमेट स्पेसिफिक होगा, जैसे हम मॉनसून के लिए वी आर डूइंग अ वाटर रेजिस्टेंट स्नीकर एज वेल। देन देयर इज द कोलैबोरेशन रेंज जहां पे हम लिमिटेड एडिशंस करते हैं और कोलैबोरेशन में हमने ऑलरेडी 2-3 प्रोटोटाइप्स बनाए हुए हैं और बातें भी हो चुकी हैं, अभी बस लॉन्च करने की देरी है। मैं इसीलिए यहाँ खड़ा हूँ आपके सामने कैपिटल में। आपका को-फाउंडर किधर है? आया क्यों नहीं हो? एक्चुअली मेरे को-फाउंडर, हमारा अग्रीमेंट था कि 3 से 3.5 साल तक हम लोग पहले प्रोडक्ट डिटेलिंग करेंगे और प्रोडक्ट इनोवेशन करेंगे और रोड मैप बना के रखेंगे। उसके बाद उनको ट्रांजिशन करना था बाहर, सो ही इज जस्ट स्टेप्ड आउट और मैं चला रहा हूँ अभी। और उनके पास इक्विटी कितनी है? बोथ ऑफ अस हैव 30% ईच और हमारे एंजल इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास 33%। तो उनका 30% आप बाय बैक करेंगे? बाय बैक कर लेंगे। 2 सवाल है। Sure.
सबसे पहले FY22 सेल्स एंड मार्जिन, सेकेंडली 33% जो एंजल्स को दिया है, लास्ट वैल्यूएशन और राउंड क्या था? FY22 हमने 3.4 करोड़ टॉप लाइन किया था। हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स 40% है, तो ग्रॉस मार्जिन 60% है। नेट ऑफ ट्रेड मार्जिन्स वी आर एट अबाउट 48% और लॉजिस्टिक्स 8%। नहीं, पैसे बनाए थे? वी ब्लीड नेट ऑफ परफॉर्मेंस मार्केटिंग। परफॉर्मेंस मार्केटिंग हमारा 60% है, सो नेट ऑफ परफॉर्मेंस मार्केटिंग वी आर एट -20%। -20%। नमिता, ये वन ऑफ द हाईएस्ट और परफॉर्मेंस काफी महंगे जूते हैं, मतलब आप 5,000 के जूता बेचने के लिए 3,000 स्पेंड करते हैं। तो आपके बारे में बताइए, आप एक तो पहले आप कहाँ से हैं? मैं बैंगलोर से हूँ। बैंगलोर से। हाँ जी। और आपने क्या पढ़ाई की है? Basically, I'm just a BCom graduate. I don't have any IIT, IIM, MBA. वो सब कुछ नहीं है. I'm a hardcore hustler, and clothing has been my passion from the age of 14-15. Okay. 2009 से मैं अपने फादर की ज्वेलरी शॉप पे उन्हें हेल्प करता था। मेरा ज्वेलरी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। मेरे पापा के स्टोर के जस्ट बगल में एक शॉप वेकेट हो रही थी, तो आई कन्विंस्ड हिम कि मेरे को कुछ ना कुछ क्लोथिंग में करना है। इनिशियली जब स्टार्ट किया था, आई यूज्ड टू प्रोक्योर जो भी फैक्ट्री लेफ्टओवर्स थे, वो मैं रिटेल में सेल करता था, और द स्टोर स्टार्टेड डूइंग रियली वेल अंटिल 2012। सो जब मैं इन सारे फैक्ट्री से डील कर रहा था, तब एक पर्टिकुलर फैक्ट्री ऐसा था जिन्हें अपने फैब्रिक्स भी बेचने थे, और मेरे पास एक बायर रेडी था। 25-30 लाख का इन्वेस्टमेंट था, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, तभी आई टुक लोन एंड डिड द ट्रांजैक्शन। बट टू माई बैड लक उस फैक्ट्री का ऑडिट आ गया, और वो 20-25 दिन तक उसको डिस्पैच नहीं कर पाए। I was stuck with that fabric. फिर मैंने उस फैब्रिक के छोटे छोटे स्वॉचेस बनाए। एक पर्टिकुलर रिटेलर था बॉम्बे में, एंड he called me and said Sid, the fabric is fabulous. Can you make shirts out of it? And I was stunned क्योंकि प्रोडक्शन मेरा बैकग्राउंड था ही नहीं। तभी एक छोटी सी फैक्ट्री मिली। I sat there for 3 to 4 weeks, understood the whole process of production. मैंने खुद वो 200-300 पीसेस को डिज़ाइन किया, और मैंने कस्टमर को भेजा। ओवर द वीकेंड वो सारे शर्ट्स उसके काउंटर से उड़ गए, और आई एंडेड अप मेकिंग 6.5 लाख रुपीज, whereas I was making 3 लाख रुपीज सेलिंग फैब्रिक। तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग इज अ मच बिगर गेम। उस बिजनेस को मैंने तकरीबन 50 से 60 करोड़ एनुअल रन रेट की रेवेन्यू तक स्केल किया। बट वाइल डूइंग ऑल ऑफ दिस, मुझे एक बहुत बड़ा गैप दिखा मार्केट में, जहां एवरी ब्रांड वाज फॉलोइंग वन ट्रेडिशनल पैटर्न। तभी आई स्टार्टेड माय ओन ब्रांड स्निच, B2B ब्रांड, जहां हम बना के रिटेलर्स को बेच रहे थे, कि उन्हें छोटे छोटे क्वांटिटीज में नए स्टाइल्स रोज मिल रहे थे। तो हमें बहुत अच्छा स्केल मिला इनिशियली इटसेल्फ, बट अगेन 2020 द पैंडेमिक हिट अस, और हमारे पास काफ़ी इन्वेंट्री थी। तभी जुलाई 2020 में हमने snitch.co.in को लॉन्च किया, और ever since then it's been a roller coaster ride for us. Today we have more than 50,000 visitors on our website. We have 5 lakh downloads on our app. Lovely. Our conversion rate is anywhere between 2.5 to 2.8%. और हमारा एवरेज ऑर्डर वैल्यू जो है वो तकरीबन 1700 रुपए है। वाओ। सिद्धार्थ भाई, आप रुकते नहीं हो। मतलब एक रास्ता पकड़ लिया, फिर मोड़ आया, फट से मुड़ लिए, कोई और मतलब बीच में रुकावट आई तो आप कूद हाँ लिए। सर, मेरा लाइफ ही वैसे रहा है। आपकी उम्र क्या है अभी भाई? आई एम 35 years old. पहली बात, आपका ब्रांड नेम और आपका लोगो बहुत अच्छा है। ये नाम मैंने 2014 में रजिस्टर कराया था, और उस टाइम पे ड्वेन जॉनसन की एक मूवी आई थी स्निच। बहुत ही छोटा सा कैची नेम था। मुझे तो उस टाइम ये भी नहीं पता था कि स्निचिंग क्या होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इनफैक्ट आप एक्सप्लेन कीजिए कि स्निच का मतलब क्या है? स्निच का मतलब हिंदी में तो चुगली करना होता है। तो वैसे भी हम फैशन की चुगली करने वाले हैं, वैसे भी ट्रेंड्स की चुगली करने वाले हैं, तो व्हाई नॉट कीप द नेम। We give top-notch international standards quality which could be compared to an H&M or a Zara. मैं आके प्रोडक्ट्स देखता हूँ, आप बोलते रहिए। बट उनका जो प्राइस पॉइंट है वो थोड़ा हायर है, और टियर 2 में इधर दे आर नॉट अवेलेबल, या 3-4 में तो अनएक्सेसिबल हो जाता है। एंड वी आर अ मास प्रीमियम ब्रांड, वी आर perfectly positioned between a Max and an H&M. एक सेकंड, क्विकली, ये कितने का है? 1499. और ये? That's about 1599. ओके। तो ये प्राइस एक बड़ा फैक्टर होगा लोगों का चूज करने में। Absolutely. और येलो टी शर्ट कितने का है?
ये कोड सेट है सर, बेसिकली 1099। आप एक बताइए, डिजाइन कौन करता है और सैंपल्स अप्रूव कौन करता है? मैम बेसिकली हमारे पास एक डिज़ाइन टीम है विच हैज़ अ सेट ऑफ 7 to 8 डिज़ाइनर्स, और मैं पर्सनली डिज़ाइन में काफ़ी इन्वॉल्व होता हूँ। डिजाइन लैंग्वेज तो कहीं समझ आ ही नहीं रही, सब अलग है। सर हमारा मॉडल जो बिजनेस का है वो Fast है fashion। फास्ट फैशन का, विच मीन्स ट्रेंड्स जो है ना वो हर रोज हर महीने बदलते रहते हैं। नहीं, बट उसमें आपको इन्वेंटरी हैंगओवर हो जाएगा थोड़ा सा। डेड स्टॉक। ऐसा कोई फैशन ब्रांड खड़ा ही नहीं हो सकता है विदाउट you know having dead stock. But the advantage that we have is that we make in very limited quantities. हम 50 से 100 पीसेस का बैच पहले बनाते हैं, उसका ट्रैक्शन का ट्रिगर पॉइंट्स रखा हुआ है। अगर 3 दिन में हमारे एक्सपेक्टेशन से ये 10 दिन चलने वाला है तो इमीडिएटली वो ट्रिगर जाता है प्रोडक्शन वाले को कि आपको इसको रेप्लेनिश करना है, और मेक श्योर कि ये 10 या 15 दिन या जितना जल्दी हो सके वापस वेबसाइट पे लाइव आए। तो आपने इस पूरी चीज का टेक बनाया है या ये अभी भी मैनुअली चल रहा है? तो हमने एक छोटा सा टेक व्हाट्सएप के थ्रू बनाया हुआ है। कोई प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी नहीं बनाया है? आज के डेट पे सारे कुछ जो टूल्स आपको चाहिए वो रेडीली अवेलेबल है। पर अगर रेडीली अवेलेबल है तो भाई कोई भी कर लेगा ना ये बिजनेस। नहीं सर, बट इन वो जो स्किल है ना, क्या है वो स्किल, आप बताएंगे तो मुझे? मैं वही बता रहा हूँ। फ्रॉम डिजाइन टू मेकिंग इट लाइव विद इन 25 days यू नीड अ लॉट ऑफ डॉट्स टू बी कनेक्टेड। पैंटालून, एलन सोली, वैन हुसैन, इतने ब्रांड्स बने इंडिया में, रिलायंस के ब्रांड्स हैं। एब्सोल्युटली। वो क्यों नहीं कर पा रहे ये चीज? सर बेसिकली देव ऑलवेज बीन अ ट्रेडिशनल ब्रांड, और मेरे हिसाब से ये पूरा का पूरा जो फास्ट फैशन का गेम है वो इसी सप्लाई चेन को क्रैक करने में ही है। बट आपका खुद का बहुत बेसिक डिजाइन है आपने जो पहना है। नहीं सर, ये मैंने आपसे ही सीखा कि ब्रांड लगा के चलो। बट फायदा होता है ना? बहुत फायदा होता है सर। मैं फ्लाइट पे था, हाँ। मेरे बगल में ही था, और उसने पूछा डू यू वर्क एट स्निच, मैंने बोला यस आई वर्क हाँ, एट फिर? स्निच। फिर उसने तारीफ की, फिर मैंने बोला नहीं आई एम द फाउंडर। फिर तुझे पीछे पीछे बैक ऑफ द माइंड मेरी याद आई थी। हाँ बहुत। आई मतलब मैंने स्टार्ट ही ये आपको सुनने के बाद ही ये शुरू किया। शुक्रिया। जब कोविड आया था तो मोस्ट जगह पे ले ऑफ्स थे, और मेरे पास इतनी सारी सीवीज आ रहे थे डिसेबल्ड लोगों की, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं इन सीवीज का। इसी मैसिव प्रॉब्लम ऑफ लाइवलीहुड को सॉल्व करने के लिए मैंने अपना फुल टाइम कॉर्पोरेट जॉब छोड़ दिया और मैंने शुरुआत की एटिपिकल एडवांटेज की। एटिपिकल एडवांटेज भारत का सबसे बड़ा इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म है जो डिसेबल्ड लोगों को रोजगार देता है। 2 साल हो गए हैं और हम 100 कंपनी से ज्यादा के साथ काम कर चुके हैं। 100 एनजीओज हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमने 1000 से ज्यादा डिसेबल्ड लोगों को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड किया है। चाक्स, मेरा अल्टीमेट विजन ये है कि एक दिन सबको समान अपॉर्चुनिटी मिले, ताकि हम एटिपिकल एडवांटेज जैसी कंपनीज की जरूरत ही नहीं पड़े। हम इस मैसिव रोजगार के प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, इसलिए चाक्स हमारा आस्क 30 लाख है फॉर 1% इक्विटी। वाह। तो शाक्स आप ही बताइए, नजर इंपॉर्टेंट है कि नजरिया? Wow, beautifully said. Superb pitch, विनीत. Welcome Shark Tank Season 2 में। आपकी कहानी और आपके मिशन के बारे में सुन के सच में हम पांचों के रोंगटे खड़े हो गए हैं। क्या आप पैदाइशी आपको विजन इम्पेयरमेंट था, फिर कैसे आपने ये सब किया? मेरा कंडीशन का नाम रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है, एंड इसमें क्या होता है, विजन उम्र के साथ साथ घटते जाती है, और मेरा करंट विजन सिर्फ 10% है और लेफ्ट आई में 0 है। आप हमें पहचान पा रहे हो हम कौन बोल रहे हैं? नहीं, मेरे को मतलब आवाज से, मतलब मेरे को पता है आपका आवाज अनुपम मित्तल है, तो अच्छा, वैसे, बट उस तरह से। लेकिन आप देख नहीं पा रहे हो ठीक से? नहीं, मैं किसी को नहीं देख पा, क्योंकि सबसे पहले लोग यही पूछते थे कि तेरा लेफ्ट आई छोटा क्यों है। खराब तो लगता था, टीवी नहीं देख पाना, बाहर जाके दोस्तों के साथ खेल नहीं पाना, झूठ बोल के या किसी तरह काम चला के मैं कर रहा था अपना लाइफ मैनेज। बट एक पॉइंट आया, उसके बाद आप नहीं बोल सकते हो झूठ। तो मेरा फिलॉसफी वही है कि यार सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है मेहनत के अलावा। मेरे भाई को भी यही कंडीशन है। विनीत ही था वो जिसने मुझे सब कुछ ऐसा सिखाया कि मैं वो कर सका।
तो इम्पैक्ट आप कभी क्वांटिफाई नहीं कर सकते हो एक बड़े भाई का। मैंने जो भी कुछ अचीव किया वो सब कुछ टेक्नोलॉजी की ही वजह से हुआ है। Inbox unread. Atypical unread. डिसेबल्ड हो नॉन डिसेबल्ड हो फर्क नहीं पड़ता है, अगर आप मेहनती हो ना तो आप आगे निकलोगे। मैं और मेरा भाई दोनों एक्चुअली ब्लाइंड है और हम लोग दोनों पढ़ाई में हमेशा से अच्छे रहे हैं एंड हमारे पास लाइक 3 बेहतरीन टीचर्स थे बैंगलोर से जिन्होंने हमें फ्री में कैट के लिए पढ़ना सिखाया और फिर हम दोनों ने IIM बैंगलोर क्रैक किया। और मेरे और उसकी जर्नी काफी सिमिलर है, एट द सेम टाइम ऑपोजिट है। ही इज अ फाइनेंस विजार्ड, खुद की इन्वेस्टमेंट बैंक चलाता है ओह वाओ, और मोर देन $500 मिलियन सिंगल हैंडेडली रेस कर चुका है। वाह। वाओ। नाम क्या है उनका? उसका हम नाम जान- अनुज सराय वाला है, फर्म का नाम इल्यूमिनेट कैपिटल है। हाँ उसका मैं फंड- जानता हूँ अनुज सर। वो एक लोन रेंजर की तरह माने जाते हैं एंड ही इज अ बिग टाइम शार्प शूटर, इज दैट राइट? यस। कमाल और गजब की बात ये नहीं है कि आप यहाँ तक पहुँच गए हो, कमाल की बात ये है कि आप में इतना मतलब पॉजिटिविटी है जो बहुत कम देखने को मिलती है। कैसे आई है पॉजिटिविटी? पहले वुमेन को या तो आप मोर ह्यूमन मानते थे कि देवी शक्ति दुर्गा नारी, बट उनका जब रेस्पेक्ट आता था वो नहीं करेंगे। सेम वे विद डिसेबिलिटी, राइट? या तो आप उनको ज्यादा ह्यूमन मांगेंगे कि मैं और अनुज के पास 6 सेंस है, एक्स्ट्रा पावर है, भगवान ने शक्ति दी है, बट मेरे को लगता है जो ट्रू चेंज सोसाइटी में आएगा वो ना तो डिसेबल लोग को इंस्पिरेशन या स्पेशली एबल्ड बोलने से आएगा, ना तो लेस ह्यूमन या बेचारा ये लोग कुछ नहीं कर सकते से आएगा। अगर हम किसी भी इंसान को, जो कोई भी मार्जिनलाइज सेगमेंट का, अगर हम उसको इंसान की तरह ही रहने देना तो बहुत कुछ समाज में बदल सकता है। टोटली बहुत बड़ी बात। बहुत Very बड़ी well बात। said. Beautiful. Yes. तो विनीत, ये एटिपिकल एडवांटेज जो आपकी कंपनी है ये क्या करती है? शार्क्स, मैं आपको अपना वेबसाइट दिखा सकता हाँ हूँ? Yes, प्लीज please. दिखाइए। तो एटिपिकल एडवांटेज में हमारा सबसे पहला इंटरेस्ट एरिया वर्टिकल जो है वो है परफॉर्मिंग आर्टिस्ट का, और यहाँ पे 500 से ज्यादा परफॉर्मर्स है। डांसर्स, सिंगर्स, म्यूजिशियन, मैजिशियंस, कॉमेडियंस, मोटिवेशनल स्पीकर्स, वॉइस ओवर आर्टिस्ट। आप उसको अपने कॉर्पोरेट इवेंट, टाउन हॉल और ये सब में बुक कर सकते हैं। दूसरा है एटिपिकल आर्ट। यहाँ पे 140 आर्टिस्ट विद डिसेबिलिटीज है और 1100 आर्टवर्क्स लाइव है प्लेटफॉर्म पे। वाह। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट एरिया वो है इंक्लूसिव हायरिंग का। तो आप इंक्लूसिव हायरिंग में आप जाके देखेंगे तो फ्रीलांसिंग और फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज है, एंड अगेन कॉर्पोरेट्स उनके प्रोफाइल्स को देख सकते हैं। और ओवरऑल ऑल द वर्टिकल्स पुट टुगेदर 1000 प्लस हो गया। हमारा टॉप क्लाइंट अमेजॉन है जहाँ पे हमने 60 से ज्यादा लोगों को फुल टाइम जॉब्स के लिए प्लेस किया है। वाओ।